नमस्कार दोस्तों, मैं जिमी कैन हैवन इमिग्रेशन कनाडा से एक नया वीडियो लेके आपके लिए हाजिर। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत सारी ऐसी एड्स आ रही हैं और मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं जिसमें कि क्लाइंट्स पूछते हैं कि स्टडी वीज़ा विदाउट IELTS और कम पैसे में जो भी वीज़ा होते हैं तो वो उसके बारे में बताए। कई क्लाइंट्स तो वो एड्स की कटिंग डाल के हमें भेजते हैं कि सर जी ये बंदा तो हमें 2 लाख 3 लाख रुपए में कह रहा है कि आपकी यही फीस है और आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, तो इसमें आपको स्टडी वीज़ा दिला के कनाडा में भेज रहा है। तो वो आप लोग क्यों नहीं करते और आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं मिलती, कॉलेजेस क्यों नहीं मिलते? तो इसका सिंपल आंसर यही देना चाहता हूँ कि जो ऐसे आपको ऐड मिलती हैं जिसमें आपके लिखा होता है कि 2 लाख रुपये में कनाडा में स्टडी के लिए जाएं, आइल्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी सारी की सारी जो एड्स होती हैं वो बेबुनियाद, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। उसमें यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है और कैसे कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे स्टडी वीज़ा के लिए है तो उसके लिए आपको IELTS की रिक्वायरमेंट या कोई भी जैसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो भी होता है उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही ज़रूरी है। वो कभी भी ना तो निकाली गई थी रिक्वायरमेंट लिस्ट में से और ना ही निकाली जाएगी, क्योंकि ये होता है कि अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं तो आप क्लास में अपना क्यूरिकुलम कैसे समझ पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे, अपने इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर की बात कैसे समझ पाओगे। इसके लिए वो लोग टेस्ट करते हैं कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश का, लर्निंग जो भी है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, जो चारों कैटेगरीज में, तो आप उसको कैसे फॉलो कर पाओगे, अपने करिकुलम को अंडरस्टैंड कैसे करोगे, कम्युनिकेशन आपकी कैसे रहेगी आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स या आपके टीचर्स के साथ, राइट। तो ये तो हो गया एक पहलू कि ये तो ज़रूरी है। जो आप कोर्सेज करने आते हैं कनाडा में, तो एवरेज जो कोर्स होती है, ये फीस जो होती है किसी भी कोर्स की, चाहे आप कॉलेज में हैं यूनिवर्सिटी में है, मैं मिनिमम आपको बताता हूँ 12 14 15 20 हज़ार तक, उससे भी ज़्यादा भी कई कोर्सेज की होती है पर ईयर की। मैं डॉलर्स की बात करूँ, कनेडियन डॉलर 12,000 15,000 20,000 डॉलर, या यूनिवर्सिटी PhD कोर्सेज की उससे भी ज़्यादा होती है पर ईयर की फ़ीस। तो ऐसे में अगर कोई आपको बंदा कह रहा है कि आपकी करेंसी में 2 या 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए में आपकी फ़ीस जो है इतनी ही है और इसमें आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है किसी भी हालात में। यस, अगर आप यहाँ पे कनाडा में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने या इंग्लिश लर्निंग के लिए आते हैं, अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने के लिए, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। उसकी फ़ीस 3-4 हज़ार डॉलर होती है, लेकिन उसमें स्टडी वीज़ा नहीं मिलता। जो भी कोर्स है अगर वो 8 महीने या उससे कम है तो आप उसके लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। वो विजिटर वीज़ा के ऊपर ही आप आएंगे कनाडा और उसी में आप वो कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल स्टडी वीज़ा लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं और ना ही गवर्नमेंट उसमें आपको स्टडी वीज़ा इशू करेगी। तो कई केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें उनको, क्लाइंट को बोल दिया गया होता है आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई हो चुका है, तो बस अब आप वेट कीजिए, राइट। जब वो हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, साइन करते हैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट और हम अपना फॉर्म जो CIC को भेजते हैं उनकी फ़ाइल चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि उनका स्टेटस क्या है, फ़ाइल कहाँ पे है, तो बहुत बार यही पता चलता है कि उनका तो विजिटर वीज़ा ही अप्लाई किया गया है, स्टडी वीज़ा तो किया ही नहीं गया। तो जब वो फिर उस आदमी को, उस एजेंट को ढूंढा जाता है तो वो उसका ऑफिस तब तक बंद हो चुका होता है। तो ये आपको एक गाइड करने के लिए ही एक वीडियो बनाया जा रहा है। उसमें यही है कि स्टडी वीज़ा 8 महीने या उससे ऊपर जो कोर्सेज होते हैं उस कंडीशन में ही आपको मिलता है, और जो एवरेज फ़ीस है 10 12 15 20 इससे भी ज़्यादा हज़ार डॉलर जो है, 10,000 वाले कोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, कोई छोटे कोर्सेज कभी कभी मिल जाते हैं।
तो और जो ये कंडीशन, ये जो ऐड आपको लुभाने के लिए दी जाती है कि बिना आइल्स के आप स्टडी वीज़ा ले सकते हैं, वो मैंने आज तक कोई ऐसी कोर्स या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा है जहाँ पे बिना आइल्स के वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इस कंट्री में हैं, किसी लीगल स्टेटस पे कनाडा में ऑलरेडी हैं, आप कॉलेज में जा सकते हैं, आप उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है उसको चैलेंज कर सकते हैं। कई बार उनके अपने एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज के अंदर, जो उनका इंग्लिश का टीचर है वो आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं, एक दो पैराग्राफ्स लिखवाएगा, फॉर कन्वर्सेशन होगी, या इफ़ दे फील सेटिस्फाइड कि आपका लेवल उतना है और आप उसको चैलेंज करते हो वहाँ पे, या एडमिशन मिल जाती। लेकिन अगर आप बाहर से सीधा आ रहे हैं तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और जो छोटे कोर्सेज होते हैं, जैसे किसी ने आपको बता दिए इंग्लिश लर्निंग के लिए आप चले जाओ कनाडा में, तो उसके बाद आपका वकील संभाल लेगा। तो हाँ, इंग्लिश लर्निंग के लिए आप आ सकते हैं, उसके लिए स्टडी वीज़ा नहीं मिलता। वो कोर्सेज आप विजिटर वीज़ा पे ही कर सकते हो, उसके लिए एम्बेसी आपको स्टडी वीज़ा इशू नहीं करे। तो ये थोड़े से ऐसे कोर्सेज हैं जो इसके लिए आपको स्टडी वीज़ा की लोड नहीं है और आपको ना ही आइल्स की ज़रूरत है उसमें। तो आप वो कई बार होता है कि ऐसी ऐड वो घुमा के ऐसी डालते हैं कि लगता है कि ये जेन्युइन स्टडी वीज़ा है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं कहानी कुछ और ही होती है देखने में। तो ऐसी ऐड से बचें आप। अगर आपको कंसल्टेंट या लॉयर से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, हमारी कंपनी भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम ICCRC के और IFCC के मेंबर हैं। 2013 से लेकर अब तक इसी बिज़नेस में हैं। हज़ारों क्लाइंट्स को सक्सेस, उनका वीज़ा सक्सेस दी है, उनके वीज़े अप्रूव हुए हैं, सिटीज़न भी बने हैं, LMIA, रेफ्यूजीज़, हर तरह के केसेस किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं हम आपको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी और कंसल्टेंट लॉयर के पास जाते हैं तो मेक श्योर कि उनके पास लाइसेंस है वो प्रोफेशन को करने का, और वो आपका अच्छे से आपका केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी भी बंदे से डील करते हैं। तो और ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो लुभावनी मशहूरियाँ आती हैं, उनसे बचें ताकि आपका पैसा और समय दोनों ही व्यर्थ ना जाए। हार्ड अर्न मनी होती है। यस, अगर हमसे कंसल्टेशन वगैरह होती है तो डेफिनेटली वी चार्ज मनी फॉर एवरीथिंग। पर वो है कि कंसल्टेशन से आपका टाइम और पैसा बचता है, आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल हैं भी कि नहीं। कोई आपको ऐसे ही बताई जा रहा है नहीं जी आप तो वर्क परमिट के लिए, LMI के लिए, सबके लिए एलिजिबल हैं, इतने पैसे दे दो हम आपको जॉब ऑफ़र मंगवा देते हैं। जॉब ऑफ़र किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के आप किसी भी कंपनी का गूगल से एड्रेस निकाल के, बड़ी कंपनी का, तो आप किसी को भी चिपका देते हैं और वो लोग जॉब ऑफ़र को ही LMI बताते हैं। तो बाकी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज थिंग्स। सो डील विद द प्रोफेशनल्स। यस, इट विल कॉस्ट यू मनी, वी चार्ज मनी बिकॉज एक जो कॉल होती है, अगर हमें कोई कॉल करता है तो उसमें 30-35 मिनट, 1 घंटा लगता है उसकी प्रोसेस से, उसकी बारे में जानने के लिए, फिर उसको सही तरह से गाइड करने के लिए कि उसके लिए कौन सा वे आउट अच्छा रहेगा। तो अगर हम 10 कॉल्स दिन में लेते तो 10 घंटे जाते। दैट्स वाई वी चार्ज मनी, कि बंदा जो क्लाइंट है वो सीरियस भी है कि नहीं। और ऐसे ही ये हमारा बिजनेस है। तो यस, डेफिनेटली वी चार्ज मनी फॉर व्हाट वी डू, वी पुट हार्ड वर्क इन देयर। तो या तो इसके लिए यही आपके लिए इस वीडियो में यही बताना चाह रहे थे कि ऐसी चीज़ों से बचें आप। और अगर आपको किसी भी बंदे से बात करनी है तो मेक श्योर दे आर लाइसेंस, और उन्हीं से के थ्रू आप अपना काम करवाइए। यस, देयर आर वीज़as फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, बट दैट्स ओनली द टूरिस्ट वीज़ा, नथिंग एल्स, राइट। तो बिना आइल्स के नेवर सीन एनी स्टडी वीज़as विदाउट IELTS सो फार। और जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, डेफिनेटली दे नीड अ गुड स्कोर इन इंग्लिश। तो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। अगर कुछ और आता है कनाडा इमिग्रेशन के बारे में, आई विल कीप यू अपडेटेड। टिल देन, यू गाइज ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू।